से आप लोग सब मेरे अपने हैं। मैं इस घर की बहुत अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। चलो अच्छा, तुम्हें आखिरकार ये बात समझ में आ गई। हमारा रहन सहन, घर, गाड़ी, सब कुछ तुम्हारे बाप के आसपास ही है। कारोबार चल पड़ा तो नौकर वोकर भी आ जाएंगे। आयु, तुम जानते हो मैं इस घर में सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तो मैं तुम्हें ये खुशखबरी तब देना चाहती थी जब इस कोयल का साया हमसे दूर होता। अफान, इधर आओ। कहाँ गायब रहते हो आजकल? पापा वो बस इधर ही, मैं आपके कमरे में ही जा रहा था अभी। अरे भाई, बाप बेटे में बड़ी बात ही हो रही। मेरा ख्याल है राज की बात कोई हो रही। नहीं अपा, बैठे हैं। आपसे कौन सा राज होना है, बैठे ना। बेटा अफान, मैं तुम्हारे कमरे में अभी गई थी, तुम थे ही नहीं। वो हाँ छोड़ो, रूम में जा रहे थे, मेरे कोई काम। पापा वो कुछ पैसे चाहिए थे। कितने पैसे? 30,000। ऐसा करो, मेरे रूम में जाओ और वो बैग लेके आओ मेरा। अच्छा पापा। अफान, ये क्या कर रहे हो? बच्चे से बिना पूछे इतने पैसे देने की क्या जरूरत है? समझदार है, कोई होंगे कॉलेज के ड्यूज या कोई जरूरत होगी। आपका हमारा दौर थोड़े ही है जो थोड़े पैसों में भी गुजारा हो जाए। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चे बिगड़ जाते हैं ढेरों पैसे देने से। हाँ लो। रख लो, थोड़े ज्यादा ही होंगे। बेटा अफान, मैं ये पूछ रही थी कि तुमने खाना नहीं खाया, तो मैं कह रही थी खाना खा लो। वो मैं बाहर दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, वहीं खा लूंगा। बिल तुम पे करना। हाँ थैंक यू पापा, लव यू। लव यू टू। देख लिया आपा कितने खर्चे होते हैं आजकल, मूवीज, डाइन आउट और 1000 तरह की एक्टिविटीज हैं आजकल के बच्चों की। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बस। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। दिस इज नॉट गुड बेटा। आज फिर हम उस टाइम पे नाश्ता कर रहे हैं जब आधी दुनिया में लंच तकरीबन तैयार हो चुका होता है। गुड मॉर्निंग मॉम। बेटा अभी ठीक से बैठा नहीं है और आपने नश्तर चलाने शुरू कर दिया। जी जी, बेटा तो सिर्फ आप ही का है। हमारे चैंपियन अब तक हार का शोक जो मना रहे हैं। बाबा प्लीज इसको तो पहले किसी हॉस्टल में भेजें। शी इज बिकमिंग अ हेडेक नाउ। अच्छा, जब मैं चली जाऊंगी ना अपने पिया घर, तो आप सभी मुझे याद करेंगे। क्या हो गया? पिया घर चली जाऊंगी? अभी ढंग से पढ़ तो लो बेटा, उसके बाद पिया घर जाने की सोचना, समझे? और नहीं तो क्या, अब मेरा ही हाल देख लो, क्या हाल हुआ है मेरा पिया के घर आके। My father is the best father and best husband. लव यू माय डॉटर। बाबा वैसे बटर कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सच सच बताओ, क्या काम है तुम्हें बाबा से? जी नहीं, मुझे कोई काम नहीं है, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ। और एक और बात है, आप भी बिल्कुल डैड की तरह हैं। आयशा बहुत खुशनसीब होती। कितनी मर्तबा मैंने कहा ये बात मत दोहराया करो। जो होना था वो हो गया। शायद आयशा हशाम के नसीब में नहीं थी। हाँ, लेकिन मुझे अब तक इस बात का अफसोस है कि
ऐसे कैसे हशाम की पुरानी दोस्त ने सब कुछ आके बर्बाद कर डाला। कितनी अच्छी बच्ची थी ना वो, और आयशा के घर वाले भी कितने अच्छे लोग थे। हाँ ये बात तो है, लेकिन जो बात गुजर गई वो गुजर गई। भाई दुनिया में लड़कियां तो खत्म नहीं हो गई ना। अब हमने पाकिज़ा से निकाह की हामी तो भर ली थी। वैसे वो ड्राइवर हमारे भाई साहब पर बाजी ही मार गया। आप लोग रोक क्यों नहीं रहे इसे? जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रही है। मैं तो ऐसे ही कहती रहूंगी जब तक आप शादी नहीं करेंगे। कहती रहो, एज इफ आई केयर। अच्छा भाई नाश्ता करें, आराम से नाश्ता करें। मूसा का नंबर भी बिजी जा रहा है, ज्यादा वक्त भी नहीं है मेरे पास। पाकीज़ा, पाकीज़ा, बाहर निकल, मेरे लिए गरम गरम चाय बना दे, सर में दर्द हो रहा है। जी जी मैं भी बना लेती हूँ। तोबा है। क्या करूं? आप लेना सैंडविचेस लें, ना ले। इतनी मेहनत से बनाए मैंने। जी जी आप तो हर काम मेहनत से करती हैं, मुझे नजर देखा। हेलो हेलो हशाम, मैं पाकीज़ा बात कर रही हूँ। पाकीज़ा तुम ये किसके नंबर से कॉल कर रही हो? वो सब बताने का मेरे पास वक्त नहीं है शाम। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल, एनीथिंग फॉर यू यार। तुम हो कहाँ? तुम ये तो बताओ मुझे। मैं अपने घर, मेरा मतलब है मैं आरिफ के नए घर पर हूँ। हाँ शाम, मुझे सब पता चल गया है कि उस रात क्या हुआ था और क्यों हुआ था। मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी सख्त मदद की जरूरत है। ये सब कुछ मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। पाकीज़ा हम कहीं मिल सकते हैं? मिलना तो बहुत जरूरी है, लेकिन मैं इस घर से निकल नहीं सकती। आरिफ के जान पहचान वाले मुझ पे हमेशा नजर रखते हैं, इसलिए ये तो नामुमकिन बात है। लेकिन पाकीज़ा ऐसे में तुम्हारी मदद कैसे कर सकूंगा? आशा मेरी बात गौर से सुनो। जो एड्रेस मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे अपने पास कहीं लिख लो। तुम समझ गए ना सब कुछ? अब मेरी बात सुनो। तकरीबन रात को 10 बजे के करीब आरिफ की अम्मा बस सोने चले जाते हैं और आरिफ अपने दोस्तों में चला जाता है। बस ठीक उसी वक्त ही तुम दीवार के उस तरफ आ जाना और मैं इस तरफ। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, ठीक है? आई विल बी देयर पाकीज़ा, तुमने घबराना नहीं है। पाकीज़ा, मैं मर गई अंदर, चाय बनाने को बोला तुम्हें। जी बस आ रही हूँ, बना देती हूँ चाय। बना रही हूँ बस, मुझे बना रही है। मजा ले जो ये लड़की काम वक्त पे कर दे। अच्छा अब मुझे जाना होगा। तुम बस रात को यहाँ आने से पहले एक दफा सुबह में इस जगह का मुआयना सारा कर लो, ठीक है? और प्लीज भूल कर भी इस नंबर पे फोन मत करना। ख्याल से आना। डोंट यू वरी।
आइए फान साहब, आइए, आए ना। ये देखिए, ये हमारा छोटा सा गरीब खाना, ये हमारा घर है। काफी अच्छा घर है आपका। अच्छा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। क्या पियेंगे? कुछ भी, चाय कॉफी। बेटा कैसी हैं आप? बेटा जीते रहो। मैं जरा अंदर थी, मेरे सर में दर्द है। बैठो ना। हाँ जरूर। देख, तू अभी तक यहीं खड़ी है, कुछ बनाकर लेकर आना। जी मैं लाती हूँ। क्या बता रहे थे आप, क्या पियेंगे? अरे बेटा, हमारे घर में कॉफी तो है नहीं, चाय से गुजारा करना पड़ेगा। नहीं नहीं आंटी, चाय सही है। अगर आपको कॉफी पीनी है तो मैं अगली दफा लेता आऊंगा, कोई मसला नहीं। अरे नहीं बेटा, अगली तनख्वाह मिलेगी ना इसकी, तो मैं कॉफी ले आऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, अभी जाके ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठे, अम्मा तो बस ऐसे। अरे बेटा मैं ले आती हूँ, बस कमबख्त मुझे उधार नहीं देता। अरे आंटी, उधार की क्या जरूरत है? मैं एक काम करें, आप ये कुछ पैसे हैं, ये ले लीजिए और कॉफी ले आइएगा। अरे आंटी की जान, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जाती हूँ ना, उधार ले आऊंगी। अरे आंटी, ये रखें और इसी से ले आइएगा। अच्छा, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो ले लेती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ ना, सारी चीजें जाकर ले आती हूँ, कुछ बिस्किट भी ले आऊंगी साथ में, है ना? अच्छा मैं जाती हूँ, तुम लोग है ना आराम से बातें करो, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। हाँ, मैं भी आती हूँ। हाँ ठीक है, चल बैठ इधर। अच्छा 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 अच्छा, तो ये थी वजह ना जाने की। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? खुशी तो बहुत हुई होगी। जल्दी से बच्चा पैदा करके ना अपने आप आओ मजबूत कर देती हूँ इस घर में। स्टार प्लस का ड्रामा नहीं पसंद आया। कोयल, मैं जानती हूँ कि ड्रामा नहीं, ये रियल लाइफ है। और देखो मेरे भाग तो मजबूत है। तुम ना ऐसा करो, ये गलत फहमी दूर कर दो अपनी। मेरी गलत फहमी नहीं है, तो तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस है। जबकि अभी तो सिर्फ खुशखबरी आई है, ये तो बहुत टाइम पड़ा, कुछ भी हो सकता है। क्यों? देखो कोयल, एक औरत अपने ऊपर हर जुल्म बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कोई उसके बच्चे की तरफ मैली आंख उठा के देखे तो वो आंखें नोच देती है। मोहब्बत और जुनून सब जैसा, और जंग में तो इतनी कुर्बानियां देनी पड़ती है। क्यों मामा? कोयल ऐसे कैसे कह सकती है? इतनी बड़ी बात बोल दी, शर्म नहीं आई उसको? वो हमारी बहन है या दुश्मन? मैं भी जाकर उससे बात करता हूं। नहीं, प्लीज रहने दो। सब मैं तुमसे कहती थी, बल्कि सबसे कहती थी कि हर चीज के पीछे कोयल का हाथ है, मगर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। हर किसी ने मुझे कसूरवार ठहराया और मुझे उल्टा सीधा कहा। माहिर, तुमसे एक बात कहूं, क्या मूसा भाई और कोयल की शादी करवा दें, ताकि कोयल अपनी जिंदगी में मसरूफ रहे और हम सबको सुकून की सांस लेने दे। अरे अम्मा, क्या सीन है खाने का? वाह अम्मा वाह, खाना तो बड़ा जबरदस्त है।
अरे 9 बज गए, पता नहीं कहाँ रह गया तेरा बाप। मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे भूख से। अरे अम्मा तुम्हारा ना रोना गाना खत्म नहीं होता, फोन लगाओ अब्बा को। लो, अब हम इतने भी पुराने नहीं हैं, ये महान ख्याल हमारे भी आ सकता था ज़हन में। तो लगा ले फोन। मैं ही फोन लगाऊं और मैं ही उठा के सुन लूं? मतलब ये कि अब्बा तुम्हारे बेसन पे हाथ धोने गए थे दफ्तर जाने से पहले, वहीं छोड़कर चले गए। अब बताओ, दफ्तर जाते हुए कोई मोबाइल घर पे भूलता है? अरे अम्मा जब अब्बा आएंगे ना तो एक एक रोटी अब्बा के साथ भी खा लेंगे। अभी बहुत भूख लग रही है, अभी शुरू करने दे। मार दे हमारी तरबियत। रख, बंद कर इसको। वक्त। और तू, ये नहीं हो सकता कि अभी खाना शुरू नहीं हुआ है? तो ढक दूं खाना? हाँ जी, ढक देती हूँ। मैं आती हूँ। बात सुन, मीटिंग का क्या हुआ? अरे कौन सी मीटिंग अम्मा? मस्जिद में जाके ऐलान करते, सबको बता दे। अरे मैं नहीं चाह रही कि इस लड़की के कानों में कोई बात पड़े। किस मीटिंग का पूछ रही है तू? अरे वो ही मीटिंग जिसके लिए तू माँ को मजार पे चिंची पे भेज रहा था। हाँ हुई थी वो, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने मना कर दिया। मैं क्यों मना कर दिया? काम तो ठीक था, मशीन का शोर बहुत था। पूरा महीना काम करो, महीने के आखिर में दूसरी पार्टी को माल पहुंचाओ, उससे पैसे वसूल करो, फिर सबको तनख्वाहें दो, जमीन का किराया दो, बिजली का बिल भरो, फिर जो आखिर में बचे उसे मुनाफा समझ के कर लेगा। अरे तो इतना आसान तो है, इसको क्यों मना कर दिया? अरे बोल तो रहा हूँ कि मशीनों का शोर बहुत था। 2 मिनट वहां खड़ा हूं ना, मेरा मीटर शॉर्ट हो गया। तुझसे कुछ नहीं हो सकता। तू एक ही काम कर, सामने रोड पे ना जुए का अड्डा खोल ले, बस यही होगा तुझसे। अरे अम्मा दिल चाह रहा है अभी मैं खाना खोल लूं, तूने अब्बा के चक्कर में रोक के रखा हुआ है। अब्बा आए नहीं, तुम इंतजार करा रही हो। पता नहीं कौन सी तरबियत है, कौन सा हमारा नवाबी खानदान है। खाने देना अम्मा, एक रोटी तो खाने दे। हेलो, माहिर कहाँ हो तुम? मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। सब खैरियत है? तुमने टाइम देखा है? अरे यार बस ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गया। तुम हुक्म तो करो, बंदा हाजिर हो जाएगा। अच्छा बताओ, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ। पता नहीं क्या, लेकिन दिल घबरा रहा था, और वैसे भी तुम कभी इतना लेट नहीं हुए। मैं बस आया 15 मिनट में। चलो ठीक है, और हाँ, ड्राइव सेव करना। सी यू। ओके बाय। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई आरिफ, तेरी मीटिंग का क्या हुआ? अरे अब्बा मशीनों का शोर बहुत होता है वहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखते हैं कोई दूसरा काम करूँगा। अब आप लोगों को कुछ ला कर दूँ? अरे भाई आज तो खाने का स्वाद आ गया। बहुत अच्छा खाना बनाती हो बेटा तुम। बहुत शुक्रिया। जीती रहो, सलामत रहो। रानी भाई वो मेरा फोन तो दे दो। तो फोन साथ लेके जाना चाहिए था ना। अभी तो क्या मजार आता, मैं बता कर ले जाया करो। सिद्दीक साहब, आपकी उम्र हो गई है, अब भूलने लगे हो। आईने के सामने फोन भूल गए थे और मुझे कह रहे हो कि मैं ले गई थी। अच्छा घर में ही भूल गया था। हाँ भैया, उम्र तो हो गई है। पाकिज़ा बेटा, मेरी चाय तो कमरे में ले आओ, बहुत थक गया हूँ भाई। मेरी भी वही ले आना। जो मैं करूँगा वो ये करेंगी। हाँ। अच्छा सुनो, मैं दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ, दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना, और जब आऊँ तो एक दफ़ा में दरवाज़ा खोल देना, ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े मुझे। ठीक है।
हेलो, कहाँ हो तुम? मैं आ रही हूँ। कैसी हो तुम? मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है शाम। ये तो लगता है आरिफ आ गया। तुम छुप जाओ, तुम वहां चले जाओ, प्लीज जाओ जाओ। बहरी हो गई थी तुम क्या? हाँ? नहीं वो 1000 दफा तुम्हें समझाया मुझे इंतजार करना नहीं पसंद, लेकिन बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे। सॉरी। कितने दिन हो गए शादी को? और कितने दिन लगेंगे इतनी छोटी सी बात समझने के लिए? सॉरी। एक लफ्ज सीख लिया तुम लोगों ने, सॉरी हर जगह चिपका देते हो। बटवा क्या है मेरा? बटवा वो अंदर रूम में रख दिया था मैंने। तो वो खुद चल के आएगा। किस चीज की आवाज है? कौन है वहां पर? कोई नहीं है, मेरा मतलब है कौन होगा? बिल्ली होगी। वहां से आवाज आ रही है और तुम कह रही हो कि वहां कोई नहीं है। मैं देखता हूं जाकर। में बिल्ली ही थी। अब जाके बटवा ले आओ। हाँ। बटवा। फोन कहाँ है? कौन सा फोन? मेरे बाप का फोन जो तुमने चोरी किया है, कहाँ है वो? कैसी बातें कर रहे हो आरिफ? मुझे किसी फोन के बारे में नहीं पता। क्या कर रहे हो आरिफ? मुझे नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। रुकिए रुकिए, लेकिन सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? साइकिलिंग के लिए जा रहा हूँ। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं, लेकिन जहाँ आपको इंटेलिजेंट बनना था आपने वहाँ क्या किया? वहाँ क्या किया मतलब? आपने कोई मामूली काम नहीं किया। आप एक शादीशुदा लड़की के घर में कूदे हैं, जिसके सास ससुर पहले से ही सो रहे थे। So, what's the big deal? ठीक है, फिर मैं मॉम और डैड को जाके बता देती हूँ, फिर वो आपको तफसील से बताएंगे कि इसमें बिग डील क्या है। देखो,
हैव शेयर्ड दिस विद यू क्योंकि मैं थोड़ा लाइट फील करना चाह रहा था, थोड़ा बेहतर फील करना चाह रहा था, ना कि इस वजह से कि तुम मुझे राइट और रॉन्ग के लेसन देना शुरू कर दो। मैं आपको राइट एंड रॉन्ग सब बताऊंगी क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ। देखो तुम बात समझ नहीं रही। पाकीज़ा नीड्स मी। ओके, शी नीड यू। और हम कहाँ जाएं? हम भी कुछ लगते हैं आपके? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं सियाचिन की जंग लड़ने जा रहा हूँ। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, जिस इंसान के घर में आप घुसे थे ना, उसी ने पाकीज़ा को किडनैप करवाया था। आपको पता है उसको जरा सी भी भनक पड़ गई तो वो आपके साथ क्या करेगा? नहीं, वो तो आपको मिठाई लाके खिलाएगा, ये लीजिए श्याम भाई खा लीजिए। बल्कि नहीं, मैं तो अवार्ड लेकर आता हूँ आपके लिए। आप मेरे घर में छुप के बीवी से जो मिलने आए थे मेरी। मरियम तुम नहीं समझोगी, तुम अभी छोटी हो। ये क्या होता है कि इंसान कुछ भी सोचे समझे बगैर किसी भी किस्म का रिस्क ले लेता है किसी के लिए। छोटी हूँ लेकिन इतनी भी ना समझ नहीं कि यही ना समझ सकूं कि आप कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। अच्छा यार, जो भी हटो, मुझे देर हो रही है। ठीक है, आप फिर वादा करें कि आज के बाद आप वहां नहीं जाएंगे। अच्छा मरियम, मैं देखूंगा। फिलहाल मुझे जाने दो, मुझे बहुत देर हो रही है, प्लीज। ठीक है, फिर मेरे पास भी एक ऑप्शन है। मैं मॉम और डैड को सब कुछ सच सच जाके बता देती हूँ। इसका मतलब यह है कि आइंदा मैं तुम्हें कोई भी अपनी पर्सनल बात ना बताऊं। और वो सब क्या था जो तुम कहती थी कि हमें किसी और की क्या जरूरत, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हम ही काफी हैं। ठीक है हम बेस्ट फ्रेंड, इसलिए तो मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। आपको पता है ना, आपको जरा से भी खरोच आ जाए तो मैं रो पड़ती हूँ। आपको क्या लगता है कि इतने खतरनाक लोगों में मैं आपको जाने दूंगी? और वो भी शादीशुदा लड़की से मिलने दूंगी, वो भी छुप के? नेवर। मरियम बात सुनो मेरी। मरियम बात सुन। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है। 1 घंटा पहले कहा था कि 1 कप चाय ला देना मुझे। तुम तो सेठ बन गई हो, सेठानी बन गई हो, महारानी बन गई हो। तुम्हें तकलीफ हो गई मेरी चाय पीने की? ये लो, नहीं पी रही, रख दी चाय। अरे हद हो गई है। अरे तुम तो हो सेठ के बाप हैं, मैं रही नौकरानी की नौकरानी। अब मैं बैठ के चाय पीती भी तकलीफ दे रही हूँ तुम्हें। एक बेटे को कहा है कि कोई काम वाली ला दे, कोई नौकरानी ला दे, हैं, ताकि मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। मगर मजाल है जो सुन ले, पता नहीं शकील के साथ कहाँ मटन गश्तियां करता फिरता है। ओ नाशुक्री औरत, ओ नाशुक्री औरत। आज अल्लाह ने जो कुछ दिया उसी के नसीब से दिया, और वो कुछ ना कुछ काम ही कर रहा होगा शकील के साथ। तो उसके लिए नेगेटिविटी में पड़ी रहती है हर वक्त। तो कौन सा मेरे पे एहसान कर दिया है? ये घर देकर, ये सामान लेकर मेरे पे कौन सा एहसान कर दिया? मैंने भी तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को सारी जिंदगी पाला है। अब अगर आराम कर लूंगी तो कौन सी तकलीफ है तुम्हें? वाह, बहुत अच्छे। दुनिया की पहली औरत है, पहली माँ है जो बच्चे पालने का एहसान जता रही है। और खुदा का खौफ कर, आज जो कुछ भी है हमारे पास उसी के नसीब से मिला है। जीने दे उसे अपनी जिंदगी, खुश रहने दे, तेरा क्या ले रहा है? सच्ची बात है, मेरा सेठ जिए। मेरे सेठ ने जो जो वादे किए सब पूरा किए, उससे बढ़ के दिया है हमें। हाँ, सेठ को आबाद रखे, वादे पूरे किए। मुझे ये बताओ हमारे लिए क्या किया? अरे जो दिया है वो अपनी बेटी को दिया है, हमें नहीं दिया। और वो भी अपनी बेटी के आराम के लिए दिया है, और अपने सर से उतारी ये बेटी, भगौड़ी बेटी। हद हो गई, वो भी हम पर एहसान। हाँ? ना शुक्रिया औरत, ना शुक्रिया औरत, जल कुकड़ी औरत है। अरे मैं तो सिर्फ एक दुआ करता हूँ कि या बारी ताला, अल्लाह मेरे बेटे को तू सलामत रखना और किसी गलत काम में ना पड़ जाए, इस दौलत इस पैसे के चक्कर में। अब तुम अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो मुझसे बात कर, ऐसा मत करो। देखो, तुम्हें जो कह रहा है कहो, लेकिन सिर्फ मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कोयल ने तुम्हारे और मेरे साथ आखिर किया क्या है। अभी सईद भाई का फोन आया था, पुराने मोहल्ले में 4-5 बंदे बंदूकें लेके उसका एड्रेस पूछ रहे थे। हाय अल्लाह, क्या
कर दिया उसने? पता नहीं क्या। चलो पाकिजा। एक मिनट, शादी के बाद मुझे तुमसे सिर्फ एक ही चीज, वो मैं वापस देना चाहती हूँ।